जान लो, भरद्वाज बाबा ने पूछी थी राम कथा। राम कवन, प्रश्न क्या था, राम जी कौन है? तो कायदे से याज्ञवल्क्य जी को राम कथा कहनी चाहिए थी। राम कौन के उत्तर में राम कौन थे, लेकिन पूछी गई राम कथा और सुनाई गई पहले शिव कथा। प्रश्न था राम जी कौन है, और पूरी कथा शंकर जी की सुनाई गई पहले रामायण में। राम तो अब शुरू होंगे, और अब भी नहीं, कल शुरू होंगे, कल। तो पूछा गया राम कथा के बारे में और सुनाई गई शंकर कथा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि राम है गर्भगृह और शिव है उसका प्रवेश द्वार। गर्भगृह माने जहां भगवान स्थापित होते हैं, ठीक है ना, उसको गर्भगृह कहते हैं। लेकिन गर्भगृह तो बाद में आता है जी, पहले तो गेट पास करना पड़ता है। गेट न क्रॉस करो, गेट बंद हो, तो आपको ये कैसे मिलेंगे? तो शिव है द्वार और राम है गर्भगृह। तो राम रूपी गर्भगृह तक पहुंचना है तो आपको पहले शिव जी से पास होना पड़ेगा। जो शंकर जी से पास नहीं होता है, शंकर जी से नहीं गुजरता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी राम को और कृष्ण को नहीं पा सकता है। मैंने आपसे रोज कल से परसों में एक बात कही है कि राम को भजो चाहे कृष्ण को भजो, उनको भूलना मत, और शंकर जी को कभी छोड़ना मत। शंकर जी को अगर अवॉइड कर गए तो फिर न राम मिलेंगे आपको न कृष्ण मिलेंगे आपको, क्योंकि वो दोनों तो गर्भगृह हैं। शंकर उसका प्रवेश द्वार है, उसकी एंट्रेंस है, प्रवेश है। इसलिए कहनी तो थी राम कथा, लेकिन राम कथा तक आने के लिए पहले शिव कथा कहनी पड़ेगी। एक बड़ी प्यारी चौपाई है रामायण में। इस चौपाई को बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा, बिल्कुल ओपन योर ईयर्स, कान खोल के इसको सुनना, तब बात बढ़िया बनेगी। राम जी कहते हैं रामायण में, गोस्वामी जी कहते हैं, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते नेहु न सुहाही। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही से सप नेहु न सुहाही। इस चौपाई का अर्थ क्या है? शिव पद कमल, शंकर जी के चरण कमलों में जिनको प्रेम नहीं है, जिन्हें रत नाही, ठीक है ना, राम ही ते, वे लोग जिनको शंकर जी में रुचि नहीं है, राम ही ते सपने हुन सुहाए। वो कितने माला करते हो, कितनी आरती करते हो, कितना राम राम करते हो, लेकिन ऐसे लोग जिनको शंकर जी में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोग राम ही ते सपने हुन सुहाई, ऐसे लोग राम को सपने में नहीं भाते। और जब राम जी को सुहाओगे ही नहीं, पसंद ही नहीं आओगे, तो राम कैसे मिलेंगे? इसलिए राम को सुहाना है, राम के प्रिय बनना है, तो आपको शंकर भजन करना पड़ेगा। इसलिए राम से पहले पूरा शिव चरित्र आता है रामायण में। तो हम लोग कल शिव कथा पूरी किए हैं, आज राम जन्म की यात्रा शुरू की जाएगी। शंकर जी की शादी हुई, माता भवानी के साथ भगवान महादेव कैलाश की चोटी पर निवास कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन बड़ा प्यारा महादेव जी का है। 2 बच्चे हो गए हैं, बड़ा बेटा कार्तिकेय और छोटा बेटा गणेश। ध्यान देना, कार्तिकेय माने होता है पुरुषार्थ, बल, बल, लेकिन खाली बल हो और गणेश न हो जीवन में। गणेश माने होता है विवेक, बल हो विवेक न हो इंसान के पास, माने कार्तिकेय हो और गणेश न हो जीवन में, तो इंसान आतंकवादी हो जाएगा। खाली ताकत हो, खाली बल हो, और उस बल का सही प्रयोग करने की विवेक न हो कि बल को कहां यूज किया जाए, तो फिर इंसान उस बल का मिसयूज करेगा, उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा, फिर वो इंसान नहीं, फिर आतंकवादी हो जाएगा, फिर लादेन हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो कार्तिकेय माने बल और गणेश माने विवेक। ये दोनों बेटे सबके पास चाहिए। बल नहीं होगा तो आप ठीक से जी नहीं पाओगे,
और विवेक नहीं होगा तो आप बल को दुरुपयोग करोगे, आतंकवादी हो जाओगे। तो उस भगवान महादेव के दाम्पत्य जीवन में 2 बेटे हुए, हम 2 और हमारे 2, ठीक है ना, हम 2 हमारे 2, बाबा के 2 बेटे हुए, गणेश और उल्टा हो गया, कार्तिकेय और गणेश। बाबा कैलाश की चोटी पर निवास कर रहे हैं और गोस्वामी जी आज की कथा कैलाश की चोटी से आरंभ करने चल रहे हैं। आइए एक बार कैलाश की चोटी का दर्शन करो। रामायण में दिखाया गया है कैलाश पर्वत कैसा है, जहां भगवान शिव निवास करते हैं। सब लोग चौपाई गाओ और चौपाई के साथ साथ कैलाश का दर्शन करो। कैलाश कैसा है? आप में से कोई कैलाश गया है जी? आप में से कोई भाई बहन कैलाश पर्वत नहीं गए हो जी? नहीं गए तो चलो ऐसे चलो, मानसिक यात्रा करो, रामायण की चौपाई गाते हुए चलो। परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत परम रम्य चोटी है पहाड़ की, और जानते हैं अभी तक वो चोटी अनटच है, अनटच। एवरेस्ट को तो लोगों ने फतह कर लिया है, जबकि कैलाश से ऊंची चोटी है एवरेस्ट की। कैलाश उससे ऊंचा नहीं है, लेकिन एवरेस्ट फतेह हो गया है। उस पर कई लोग चढ़ जा रहे हैं, कई अब आजकल तो दिव्यांग चढ़ जा रहे हैं जी। अभी न्यूज में था दिव्यांग चढ़ जा रहे हैं, हैंडी कैप है और जा रहे हैं चढ़ते हुए चकाचक। अभी न्यूज में था एक अपाहिज चढ़ गया, पूरा हैंडी कैप था। तो एवरेस्ट तो फतेह हो गई, लेकिन कैलाश अभी भी बिल्कुल अनटच पर्वत है। वहां कोई माई का लाल आज तक जा नहीं पाया। तो कैलाश की सुरम्य चोटी, और गोस्वामी जी कहते हैं सदा जहां शिव उमा निवासु। उस पहाड़ की चोटी पर सदा माने नित्य, सदा माने एवरी डे, एवरी टाइम। शिव उमा माने भवम भवानी सहितम, वह नित्य निवास करते हैं। कैलाश भगवान का घर तो ही है, कैलाश भगवान की व्यासगद्दी भी है शंकर बाबा की। जैसे हम लोग यहां बैठ के कथा बांचते हैं ना, ये हमारी व्यासगद्दी है। अभी सेक्टर 30 में लगने वाली है, इसके बाद में 32 में चल रही है, 30 में लगने वाली है। अभी लखनऊ में थी, फिर कलकत्ता में थी। जो हम सबकी व्यासगद्दियां होती है ना, ऐसे शंकर भगवान भी कथावाचक हैं और उनकी व्यासगद्दी है कैलाश पर्वत। वहां निवास तो करते ही हैं, वहीं से कथा बांचते हैं शंकर जी, वहीं से बैठ करके। तो कैलाश की चोटी पर भगवान महादेव का नित्य निवास है। कैलाश एक तो पर्वत का नाम है, लेकिन कैलाश का एक आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। कैलाश एक जीवन शैली का भी नाम है, एक लाइफ स्टाइल का। और जिसकी जीवन शैली कैलाश जैसी हो जाए ना, तो उसके जीवन में फिर महादेव का निवास हो जाएगा। फिर आपको शंकर जी की खोज करने किसी मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। कैलाश जैसा जीवन बना लो तो आपके जीवन में सदा जहां शिव उमा निवासु, स्वयं भवम भवानी सहितम निवास करेंगे आपके जीवन में। आपका घर ही, आपका जीवन ही कैलाश जैसा हो जाए तो महादेव उसमें निवास करेंगे। तो कैलाश कैसा पर्वत है? कैलाश में 4 बातें हैं, ध्यान दे के सुनेगा। कैलाश में ऊंचाई है, बहुत ऊंचा पर्वत है, लेकिन ऊंचाई होने के बाद भी उसमें 3 बातें और हैं। ऊंचाई है, ये तो कैलाश की मेन विशेषता, मुख्य विशेषता है, लेकिन ऊंचाई के बाद उसमें 3 बातें और हैं। अब थोड़ा सा बुद्धि के साथ सुनना है। भगवान आपको ऊंचाई दें, ऊंचा पद कोई मिल जाए, ऊंचा आपका घर हो जाए, आपकी ऊंची भावनाएं हो जाएं, आपके ऊंचे विचार हो जाएं, यही सब कैलाश की ऊंचाई का प्रतीक है। उच्च विचार, हमारी जीवन शैली ऊंची हो जाए, ठीक है ना।
लेकिन इस ऊंचाई के बाद भी तीन बातें आपकी बरकरार रहें। बरकरार माने मेंटेन रहे, बनी रहे, ठीक है ना। ऊंचाई के बाद अक्सर हमारी तीन बातें खो जाती है, इसलिए हम ऊंचाई तो पाते हैं लेकिन कैलाश नहीं हो पाते। भगवान किसी को ऊंचाई दें तो ऊंचाई के बाद तीन बातों का और मेंटेनेंस किया जाए, ध्यान रखा जाए उनका। एक, ऊंचाई होने के बाद भी कैलाश शीतल है, ध्यान देकर सुनिएगा। ऊंचाई होने के बाद भी कैलाश धवल है। धवल माने क्या होता? सफेद, पवित्र, ठीक है ना, पवित्र। और ऊंचाई मिलने के बाद भी कैलाश अडिग है, स्थिर है। अब देखो तीनों बातें हमारे आप में नहीं, इसलिए हम लोग भगवान महादेव को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जरा सी ऊंचाई मिलती है कि हम लोग अपनी जो शुद्धि है, पवित्रता, वो गुआ बैठते हैं। जरा सी ऊंचाई मिलती है कि हम गर्म हो जाते हैं। जरा सी ऊंचाई मिलती है कि हम डगमग हो जाते हैं, डगमग, चंचल हो जाते हैं। कैलाश से सीखे हम लोग। इतना ऊंचाई होने के बाद भी कैलाश ठंडा है, शीतल प्रदेश है। भगवान ऊंचाई दें, मुबारक। ऊंचाई की निंदा नहीं, ऊंचाई जीवन में होनी चाहिए, लेकिन ऊंचाई मिलने के बाद हमारी शीतलता भंग हो जाए, हमारी ठंडक भंग हो जाए, हम सबको परेशान करना शुरू कर दें, सबको तपाना शुरू कर दें, ये बात ठीक नहीं है। भगवान ऊंचाई दें, उस ऊंचाई के बाद भी आपकी ठंडक, है ना, बरकरार रहनी चाहिए। ऊंचाई मिलने के बाद भी आपकी धवलता, आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धि मेंटेन रहनी चाहिए। बड़े आदमी हो जाओ इसका मतलब क्या है? दारू पीना शुरू कर दो। बड़े आदमी हो गए इसका मतलब क्लब जाना शुरू कर दो। बड़े आदमी हो गए तो अब जुआ खेलना शुरू कर दो। ऊंचाई मिलने के बाद भी हमारी शुद्धि मेंटेन रहे, हमारी पवित्रता, हमारी धवलता, हमारी सफेदी बरकरार रहे, ठीक है ना। ये कैलाश पर्वत का लक्षण नंबर 2। और कैलाश का लक्षण नंबर 3 है, ऊंचाई होने के बाद भी वो स्थिर है, वो चंचल नहीं है कि आज यहां कल वहां परसों वहां, बिल्कुल अडिग बना हुआ है, ठीक है ना। तो जिसके जीवन में ये तीन बातें ऊंचाई के साथ आ जाएं तो वो कैलाश जैसा जीवन है। और जो कैलाश जैसा जीवन बना पाए अपना, तो फिर उसको महादेव की तलाश करने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, न केदारनाथ और न द्वारकानाथ और न सोमनाथ न विश्वनाथ। तो उसका जीवन ही भगवान शिव का निवास हो जाएगा और उसका जीवन शिवमय हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासो। और अगली चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा कि तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ, तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, तेहि गिरि पर, उसी कैलाश की चोटी पर एक बट बिटप विशाला। बट माने बरगद का, बिटप माने पेड़ है, और विशाला माने बहुत विशाल, बहुत भारी। उसी कैलाश की चोटी पर एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। था नहीं, है लिखा हुआ है। अब देखो, कैलाश की चोटी पर बरगद का पेड़ है नहीं जी, है नहीं। वहां तो घास भी नहीं होती, बरगद तो बरगद, तिनका नहीं वहां एक। अब है नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं है। दिखाई पड़ता नहीं है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि है बरगद का पेड़ है। तो किसकी बात सही मानने जाए?
दिखाई नहीं पड़ता है और लिखा है कि है। तो ये झूठ लिखा है कि हमारी आपकी आंखें उसको देख नहीं पा रही। कौन बात सही है? तुलसी झूठ है कि हमारी आपकी आंखों में कोई बीमारी है? सच्चाई ये है कि हमारी आपकी आंखों में बीमारी है, मोतियाबिंद है। आपको लगता है कि नहीं नहीं आंखें हमारी बड़ी मेंटेन है, मेंटेन खाते हैं, मेंटेन नहीं है, बीमार आंखें हम लोगों की है, रुग्ण आंखें हैं, मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, अंधी है, लगभग अंधी। कबीरदास ने कहा था मैं कहका समझाऊं सब जग अंधा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीरदास से कह रहे हैं, सब जग अंधा। एक दो अंधे नहीं है, सब जग अंधा। पूरे अंधों की बस्ती है संसार, अंधों की बस्ती। कैलाश दिखाई नहीं पड़ रहा हमको आपको खुली आंखों से, इसका मतलब क्या है? जब लिखा है तो है, दिखाई नहीं पड़ रहा हम लोगों को। जैसे राम कथा में हनुमान है कि नहीं है? लिखा पढ़ी कहती है, रामायण कहती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र। जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी बिल्कुल साक्षात वहां बैठते हैं, ऐसे ऐसे बैठते हाथ जोड़ करके। अब कोई कहे कहां है बैठे दिखाओ, कहां है बैठे दिखाओ, तो मोतियाबिंद ठीक कराओ, पहले मोतियाबिंद ठीक कराओ तब दिखाई पड़ेगा। मोतियाबिंद वालों कहां दिखाई पड़ता है कुछ? हनुमान है, फोटो में नहीं है, मूर्ति में प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। राम कथा में हनुमान बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठते हैं सुनने के लिए। अब हमको दिखाई ना पड़े तो ये गलती हनुमान जी की नहीं है, ये गलती हमारी आंखों की है, हम देख नहीं पा रहे उसको।